अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का दिन था, जुम्मा मुबारक। तो अम्मी ने जुम्मे के लिए जाना था। यहाँ पे जुम्मा दोपहर को 12:30 पे होता है। तो अम्मी ने 9 साढ़े 9 बजे मस्जिद जाना था सुबह, क्योंकि उनको लगता था कि ये पुलिस वाले रास्ते बंद कर देंगे, इसलिए वो टाइम पे जाना चाहती थी। तो लेकिन हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। रात को हम सैरी करके 4:30-5 बजे सोए थे और सुबह अम्मी ने 8:30-9 पे उठा दिया। उनको खुद नींद आ रही, लेकिन उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी। तो उनकी कुर्सी उठा के मैं उनके साथ मस्जिद जा रहा। व्हील चेयर वो यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि उनको लगता है कि व्हील चेयर पर वो एक जगह बैठी रहती हैं, बैठ बैठ के थक जाती हैं। और उनकी कुर्सी उठा के उनके साथ मस्जिद चला गया, और जहाँ पे औरतों की जगह है वहाँ पे उनको कुर्सी पर करा के वापस आ गया। तो जुम्मा पढ़ने के लिए मैंने कहा थोड़ी नींद पूरी कर लूँ, लेकिन वापस आके मुझे दोबारा नींद नहीं आई। तो जुम्मे का टाइम हो रहा, फिर मैं वज़ू करके मस्जिद गया। वहाँ पे अंदर गया तो जगह मुश्किल से मिल रही। काफ़ी लोग थे वहाँ पे, मतलब पहले से काफ़ी लोग चले गए थे, जगह कम थी। तो एक जगह पे मैं जाके बैठ गया। वहाँ पे सफ़ नहीं थी, लेकिन लोग बैठे हुए थे पानी वाले कूलर के पास। तो वहाँ मैं बैठा हूँ। तो एक आदमी आया थोड़ी देर बाद, मतलब वो जगह ढूंढ रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए, जमात में शामिल होने के लिए। मसला ये नहीं है कि उसको जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मसला ये है कि वो बगैर पूछे एक बंदे के आगे बैठ गया। मतलब इस उम्मीद से कि अभी जमात खड़ी होगी तो सफ़ें बनेंगी तो इसको जगह मिल जाएगी, लेकिन वो बगैर पूछे बैठ गया। तो फिर जिसके आगे बैठा हुआ था, थोड़ी देर बाद उसने बोला कि हमने नमाज़ पढ़नी है, यहाँ पे आगे हो जाओ, तुम यहाँ के बैठे हो। और भी बोल रहा था, मुझे यही समझ आई। तो वो जो आगे बैठा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान था, चालाक आदमी था। पहले कह रहा था मैं अभी उड़ जाऊंगा, लेकिन उसने जो जिसके आगे वो बैठा हुआ था वो कह रहा नहीं उठो, अभी उठो। तो वो थोड़ा आगे हो गया। आगे रास्ता था, आगे कहाँ उसने बैठना था, दरमियान में जाके बैठ गया। फिर वो बैठते बैठे ही थोड़ा और आगे हो गया, और आगे जाके बैठ गया। मतलब बात यह है कि तुम पहले ही आ जाओ, तुम लेट आए हो, सो के उठ के आ गए हो तुम, बंदा टाइम पे आ जाता है। तो अजीब ही उसकी शक्ल के एक्सप्रेशन थे। सारी नमाज में मेरा ध्यान वहीं पर रहा, सारी नमाज उसने ख़राब कर दी। तो फिर जब ना खुतबा हुआ था ख़त्म, फिर उसको आराम से जगह मिल गई, आगे आगे सफ़े बनी थी। तो वो आगे जाके जमात में शामिल हो गया, लेकिन पीछे मुड़ के घूरा था, जहाँ पहले बैठा हुआ था उस आदमी को घूरा था। अजीब आदमी था वो। एक तो तुम लेट आए हो, तुम्हें जगह भी दें, और तुम ज़बरदस्ती आगे बैठ गए हो के पूछा भी नहीं है। और फिर शाम हुई, जुमा पढ़ के हम वापस चले गए। फिर शाम हुई, और कोई 5-10 मिनट मैं सोया हूँगा। उस वक्त नींद आ गई थी। तो फिर अम्मी ने असर की नमाज़ पढ़ने जाना था। तो पहले मैं उनकी कुर्सी लेके वापस होटल आया। अब उन्होंने थोड़ा आराम किया, और फिर उन्होंने
असर की नमाज़ पढ़नी थी। मतलब बड़ी हिम्मत है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई और इनको नमाज़ पढ़नी है। खैर कुर्सी लेके उनके साथ मैं चला गया मस्जिद, और एक जान नमाज़ उन्होंने पकड़ी, वो उन्होंने ख़रीदी बांटने के लिए। तो फिर रास्ते में मस्जिद के दरवाजे के पास उनको एक माई नज़र आई, वो बैठी हुई थी अपनी जायज़ पे। अम्मी ने जो जायज़ पकड़ी थी वो उसको दे दी, मतलब फ़ी सबीलिल्लाह। तो फिर अम्मी और तुम्हारी जगह पे जा रही थी, फिर मैं उनको कुर्सी पर आके वापस आ गया। और जब ये अजीब आदमी आके यहाँ पे बैठा है तो किसी पुलिस वाले को तौफीक नहीं हुई कि इसको यहाँ से उठाएं, ये रास्ते में बैठा हुआ है। तो जब ये पुलिस वालों की ज़रूरत नहीं होती तब ये फजूल ही बोली जाएंगे, यल्ला यल्ला हैया हैया। और जब इनकी ज़रूरत होती है तब ये गायब हो जाते हैं, पीछे बैठ के गप्पे मारे हैं। अजीब ही लोग हैं।